लो जनाब, एक नया टॉपिक शुरू हो गया। वाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी आलमगीर मुहल्लिल है, हर चीज की कुछ ना कुछ मिकदार को अपने अंदर हल कर ही लेता है। इसलिए आपको पानी कभी भी प्योर, नेचुरल पानी कभी भी प्योर नहीं मिलेगा। चट्टानों से लेकर कुछ उनसे डिजॉल्व कर लेगा, जिधर भी रखोगे, हवा में रखोगे ऑक्सीजन डिजॉल्व कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व कर लेगा। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आलमगीर मुहल्लल। अल्लाह ने इसको ये ताकत दी है, हर चीज को डिजॉल्व कर लेता। सुन रहे हो, सुन रहे हो जी? पानी वाली खुसूसियत बनाओ, दो डालो हर चीज। Water is known as universal solvent because water can dissolve almost all solutes or materials in it up to some extent। कुछ ना कुछ हद तक हर चीज को अपने अंदर डिजॉल्व कर ही लेता है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब आप ये सोचेंगे वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो पानी को आलमगीर मुहल्लिल बनाती है? तो जनाब पानी किसी से दुश्मनी नहीं करता। अब पूछो हो कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल आपके आयनिक कंपाउंड्स है ना, तो पानी उनको अपनी पोलैरिटी की वजह से, पोलर मॉलिक्यूल है ना, एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे, अपनी पोलैरिटी की वजह से उनको डिसॉल्व कर लेता। अब कुछ कंपाउंड्स है, आप कहेंगे यार वो तो पोलर नहीं है, चीनी है, तो बच्चे उनके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप कौन सी होती है? वाटर वाली। पानी उनको भी डिसॉल्व कर लेता है। अब आप किसको कहेंगे? नॉन पोलर जो है ना, जिनमें पोल्स नहीं होते, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो दो मैक्सिमम चीजें या तो आयनिक है या फिर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे अल्कोहल स्पिरिट है, पानी में हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हल हो जाता है। समझ आया? लेकिन पेट्रोल हल नहीं होता। पेट्रोल की यह सिफ्त है कि पेट्रोल के अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसका भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है? पेट्रोल जो है वो पोलर कंपाउंड नहीं है, झगड़ा यहां पे हो जाता है। क्लियर हुआ? तो बच्चे, व्हाई वाटर कैन डिसॉल्व एवरी सब्सटेंस इन इट। पानी क्यों डिसॉल्व कर सकता है हर सब्सटेंस को अपने अंदर? तो क्या जवाब दोगे? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। कितने? दो वजूहात की बुनियाद पर प्यारे बच्चों। कितनी वजूहात की बुनियाद पर? दो वजूहात की बुनियाद पर, ठीक है? वाटर कैन डिसॉल्व एवरी सब्सटेंस इन इट बिकॉज इट हैज बिकॉज ऑफ इट्स टू प्रॉपर्टीज। बिकॉज ऑफ इट्स नंबर वन हाइड्रेशन, जो बिकॉज ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन होती है। हाइड्रेशन, पानी जो आपका सब्सटेंस है उसके आयंस को गिरा डाल लेता है अपने पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स के जरिए से, इसे हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सचेंज ही ना होते। अभी ये पिछले स्लाइड पे था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सचेंज ही ना हो रहे, तो क्या हो रहा है? पोल्स पर चार्ज मौजूद होने की वजह से आयंस को ये अट्रैक्ट करता है। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या शेयर नहीं होता, तो ये फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल एसोसिएशन है। अट्रैक्शन तो पैदा हो रही है ना, लेकिन इसमें किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हो रहा। सुन रहे हो? तो जनाब बिकॉज ऑफ इट्स टू प्रॉपर्टी, नंबर वन हाइड्रेशन, नंबर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रेशन क्या है? इसे कहते हैं आबीदगी। क्या कहते हैं? आबीदगी। हाँ, आबीदगी उर्दू में कहते हैं। आप कहते हैं पानी को गीला हो जाना चाहिए, चीजें कपड़ों के साथ पानी लगता है, जज़ब हो जाता है, आबीदगी की वजह से चिपक जाता है, अट्रैक्शन बन जाता है। तो जनाब यानी द फिजिकल एसोसिएशन, कौन सी? ये फिजिकल एसोसिएशन है, ठीक है? पानी का तिबी तौर पर जुड़ जाना, अब वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स का विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी शय के मॉलिक्यूल्स के साथ, इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसे आबीदगी कहते हैं। या फिजिकल एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द आयंस ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एक और सुन लो, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स इन सर्कल, पानी के मॉलिक्यूल गिरा डाल देते हैं, डाल लेते हैं। वो प्रोसेस जिसमें पानी के मॉलिक्यूल गिरा डाल लेते हैं किसको? आयंस को ऑफ द सोल्यूट बाय डायरेक्टिंग। क्या करके? डायरेक्ट करने का मतलब होता है डायरेक्ट करना की तरफ कर,
by directing their partially charged ends, अपने जुजवी चार्ज ज्यादा सिरों को आयंस की तरफ कर जो उनको अट्रैक्ट करें बाय डायरेक्टिंग, क्या कर अपने सिमत को मुतय्यन कर, ठीक है, दियर पार्टली चार्ज एंड्स टुवर्ड्स देम, किसकी तरफ, आयंस की तरफ, इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये ज्यादा जामे डेफिनेशन, ठीक है। दैट टाइप ऑफ, सुन रहे हो, डेसोल्यूशन की वो किस्म, ये हाइड्रेशन की डेफिनेशन है। एक और, जो अक्कर हो, जो रूनमा हो बिकॉज ऑफ डाइपोल, सुन रहे हो, डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द आयंस ऑफ आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डेसोल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कंपाउंड्स आयनिक हो सकता, कोई दूसरा, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? पानी में डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर हुआ? नोट यार, बट वाटर डिसॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल आयनिक कंपाउंड ड्यू टू हाइड्रेशन। पानी तमाम आयनिक कंपाउंड्स को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पोलैरिटी की वजह से डिसॉल्व करता है। दिस इज ड्यू टू पोलैरिटी, सुन रहे हो। फिर सॉल्वेटेड आयंस कौन से होते हैं? ये कोई भी सॉल्वेंट हो, पानी नहीं, कोई भी, सुन रहे हो, तो वो आयंस जिनको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने घेर डाल दिया हो, घेर रखा हो, उसे कहते हैं सॉल्वेटेड आयन, डिसॉल्व्ड आयन। तो दोज आयंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सॉल्वेटेड आयंस। हाइड्रेटेड आयंस कौन से होते हैं? दोज आयंस ऑफ द सॉल्यूट व्हिच आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? द इंटरएक्शन, सुन रहे हो, याद है ना डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? सुनाओ जरा, चेक तो करूं कितना बहस पाया मुझसे। अब तो मैं चेक करूंगा, बताइए जरा जल्दी से, कितना याद है आपको जी? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भूल गए? हाँ जी बाजी, आप देखना भी नहीं है जी बाजी, मतलब देख तो लेता है जी। अब तो साइंस प्रूव कर चुकी है कि बंदों के अंदर से श्वाएं निकलकर दूसरे बंदों उधर से इधर आती हैं। तो कम से कम देखोगे तो क्या पता, बोला रहम कर दे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोचों पे जी। हाँ जी, ऐसी बातें तो आज ना करें ना प्लीज, कुछ और बात करें, इधर उधर की बात कर। हाँ, वो शेर है, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, समझे हो? पता नहीं क्या समझे हो, बड़ा लेवल का शेर है ये। हाँ जी, चलो आ जाओ फिर, पढ़ लो, सुन लो। द इंटरेक्शन, कौन, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the interaction of highly electron deficient hydrogen and a lone pair on the nearby highly electron negative atoms such as nitrogen, नॉफ मैंने कहा था, याद है, फोन भी कहा था, is called hydrogen bonding. the force of attraction between the, मैंने पहले कहता partially positively charged hydrogen atom और दूसरे जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसके जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है, इनके ऊपर जो लोन पेयर्स है उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, जो कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन होता है, एंड द लोन पेयर ऑफ नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, that type of dissolution which occurs जो रूनमा हो due to the hydrogen bonding between the water molecules and the hydroxyl group of other substances is called dissolution due to hydrogen bonding। मिसाल के तौर पर compounds containing OH group, वो मरकबा जिनमें OH group मौजूद हो, ठीक है, in them are dissolved in water because of hydrogen bonding। मिसाल क्या? इथाइल अल्कोहल, ये स्पिरिट का फॉर्मूला C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, सुन रहे हो? C2H5 को इथाइल कहते हैं, OH लगा हो तो अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और C6H12O6 जो आपकी शुगर है, ठीक है, सुन रहे हो, ये ग्लूकोज है, और दूसरा क्या आपका सुक्रोज, C12H22O11, ये टेबल शुगर है आपकी, आर डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डिसॉल्व होते हैं। अच्छा जी जनाब, नया टॉपिक शुरू हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, शायदशुदा, गैर शायदशुदा और इंतहाई शायदशुदा।
इंतहा से भी क्रॉस, ठीक है, शादीशुदा महलूल, ठीक है, एंड डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्या होती है जी, ये भी देख लेंगे। एक कहता है गाढ़ा मीठा, कहता है हल्का मीठा, तो हल्के का मतलब क्या है, डाइल्यूट है, ठीक है, कंसंट्रेटेड का मतलब तेज है, सुन रहे हो। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी ले सकते हो बीकर में, यार उस पर लिखा हुआ होगा, वॉल्यूम में नहीं, सिलेंडर मैंने पढ़ाया आपको। एड ए टी स्पून, टी स्पून समझते हो, लड़के तो फौरन समझ गए, सच पता है हमें। टी स्पून ऑफ शुगर इन इट, उसके अंदर चाय का चमचा डाल दो, किसका, और चीनी का 1 चमचा डाल दो, यार जो मर्जी डाल देना, ठीक है। द शुगर विल डिजॉल्व, चीनी हल हो जाएगी। रिपीट द प्रोसेस, अमल को दोहराइए, ठीक है, रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। द एडेड शुगर विल अगेन डिजॉल्व, तो जो डाली हुई शुगर है वो फिर हल हो जाएगी। समझ आएगी सबको या नहीं? अब पुत्र जरा गौर से सुनना, अब आप डालते जा रहे हैं और वो हल होती जा रही है। जो पहले आपने सोल्यूशन बनाया था 1 चमचा डालकर, उसमें मजीद चीनी हल हो सकती थी, नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, नहीं हो सकती थी? तो ऐसा सोल्यूशन तो बन करता नहीं था डालने में, ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट डिजॉल्व हो सके, या जिसमें अभी एबिलिटी हो मजीद सोल्यूट को डिजॉल्व करने की, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। गैर मिर्जा की तबीयत कभी आमों से सैर, कहते हैं पेट भर के आंखें नहीं बनी, कहते हैं ना, तो कहते हैं गैर सैरशुदा भूखा, सुन रहे हो? ऐसे सोल्यूशन का अभी भी गुंजाइश है, अभी भी गुंजाइश। अच्छा बात सुनो, जब आप चीनी डालोगे तो चीनी कहां जाएगी, कभी सोचा? वो हल होकर कहां जाती है? वाटर मॉलिक्यूल पता क्या करते हैं? अब आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी क्या होंगी, एम्प्टी स्पेसेस होंगी ना। तो जो एम्प्टी स्पेसेस है चीनी के मॉलिक्यूल्स उनके अंदर घुस जाते हैं, समझ आ गया? अब वो एम्प्टी स्पेसेस भी खास हद तक की होती है ना, एक खास हद से ज्यादा तो नहीं होगी। जब वो फुल हो जाती हैं तो बाकी चीनी कहां बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। रेजोल्यूशन इस तरह होती है। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेसेस है उनके अंदर ही इन्होंने गिरा डाला हुआ, तो इन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर जो आपका सोल्यूट है उसके आयंस या उसके मॉलिक्यूल्स आकर बैठ जाते हैं। क्लियर हुआ? नहीं समझे? अच्छा, तो जनाब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की आगे डेफिनेशन है, सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व, बस इतनी डेफिनेशन है। वो सॉल्यूशन जो डिसॉल्व कर सके फर्दर और मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन इट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपने 100 ग्राम पानी में चीनी का 1 चमचा या 10 ग्राम शुगर डाल दी, चलो डिसॉल्व हो गई। 10 ग्राम और डाली, वो भी डिसॉल्व हो गई ना। तो 10 ग्राम वाला सोल्यूशन मजीद डिसॉल्व करने की अहलियत रखता है। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, सैरशुदा नहीं है, मतलब स्पेसेस अभी भी खाली हैं, पेट अभी भी खाली है। क्लियर हुआ? स्पेसेस जो वाटर है उसके दरमियान में अभी भी थोड़ी बहुत स्पेसेस बाकी जिसमें चीनी आ सकती है। तो सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर, बाय इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है, व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन इट एट ए गिवन फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड है, टेम्परेचर चेंज ना करें। क्योंकि आपको पता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, स्पेसेस भी मजीद सोल्यूट डिसॉल्व होगा। पढ़ाओ फिजिक्स, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम, चीजें, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, याद आया? हाँ जी, इसलिए मजीद चीनी और डिसॉल्व हो जाएगी फिर। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स्ड अमाउंट डिसॉल्व होगी, अगर उससे कम डिसॉल्व है तो वो और डिसॉल्व करेगा, टेम्परेचर फिक्स्ड रहे। क्लियर हो गया? इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। गो ऑन, कहते हैं जारी रखिए, क्या कहते हैं? जारी रखिए एडिंग शुगर, चीनी डालना इन द अबव सॉल्यूशन। और मुझे एक बात याद आ गई, हमारा एक छोटा था, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो उसको जब दही देते थे ना घर वाले, तो पहले कहते थे दही फुल भर दिया, कहता अब इसमें डालो चीनी, डाली, अब भाई पहले लबालब भरा हुआ चीनी डाली, दही पा, कहता और डालो, यार गिर जाएगा दही, मैं रोपिट ना डालो, नो चीनी नहीं देते, दही बाहर गिर, डालो डालो डालो, सारा पहले चीनी से बाहर गया, दही सारा बाहर। नहीं समझे? उसकी याद
समझियो? नहीं समझे? अच्छा कभी गौर किया, जब दही के ऊपर चीनी डालते हो तो ऊपर क्या आ जाता है? चीनी येलो सी हो जाती है और ऊपर क्या आ जाता है? पानी। इससे क्या साबित हुआ? चीनी यानी कि शुगर इज हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, ये दही से पानी खींच लेती है। अभी भी नहीं समझ? सोए रहो जाना मत, समझो? पता नहीं क्या समझो? समझो? आवाज ही नहीं आई, समझो? तो गो ऑन एडिंग द शुगर इन द अबव सॉल्यूशन टिल इट स्टार्ट्स सेटलिंग डाउन। अब आप डालते गए, एक वक्त आया पानी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस थी वो सारी की सारी लबालब पार गई किससे? चीनी के मॉलिक्यूल से। अब जगह नहीं तो बाकी चीनी किधर जाएगी? नीचे बैठे। अब फिर हिला रहे हैं जोर से, फिर बैठ जाती, फिर हिला फिर बैठ जाती। अब जो डिसॉल्व मॉलिक्यूल है वो अनडिसॉल्व में चेंज होते हैं, और अनडिसॉल्व किस में चेंज होते हैं? इनमें एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। क्लियर हुआ? सुन रहे हो? तो याद रखना, गो ऑन एडिंग द शुगर टिल इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन। ये वो पॉइंट होगा कि आप मजीद गुंजाइश नहीं है। एट द बॉटम ऑफ द बीकर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए फिक्स टेम्परेचर, एंड नो मोर शुगर विल बी डिसॉल्व इन इट। अब अगर आप मजीद एक चमचा डालेंगे, कुछ चमचा नीचे बैठेगा, मजीद डिसॉल्व नहीं होगा। डेफिनेशन सुन लें, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचू, बोलो, ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं सैचू, इसे कहते हैं सेरशुदा महलूल। The solution which cannot dissolve, which can dissolve is unsaturated, which cannot dissolve more amount of solute, more solute at a particular temperature is called saturated solution. सुन रहे हो? Factors affecting प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तैयारी कितनी चीज़ों पर इन्हिसार करती है, याद रखना, काम आएंगे। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर सॉल्युबल सोल्यूट। वो सोल्यूट भी सॉल्युबल हो, मतलब ये नहीं कि रेट डालते जा रहे नीचे बैठती जा रही है, वो डिसॉल्व ही नहीं होती। पहला, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स्ड होनी चाहिए। ये नहीं आपने चीनी का चमचा पानी का गिलास और डाल दिया फिर चीनी, नहीं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर फैक्टर है, इसे चेंज नहीं करना, सॉल्वेंट को चेंज नहीं करना, सोल्यूट की मिकदार आपने डालते जाना, जब नीचे बैठ जाए समझ लेना। समझ आया नहीं है? तो क्या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सोल्यूट की मिकदार पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे। ये तीन चीजें याद रखना। अब रॉन्ग एक्सप्लेनेशन इन द बुक, जनाब जरा सुन ले। बुक पे ये लिखा हुआ, आपकी बुक पे, टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन द बीकर, ऐड टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, द शुगर विल डिसॉल्व, रिपीट द प्रोसेस, दैट इज शुगर विल अगेन डिसॉल्व, गो ऑन एडिंग शुगर इन द अबव सॉल्यूशन टिल इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, नो हीट द सॉल्यूशन। समझ आ गया? नहीं, फुल स्टॉप पे। सॉल्यूशन टेम्परेचर फिक्स्ड है, हीट ये गलत एक्सप्लेनेशन है। हीट नहीं करना, नो हीट द सॉल्यूशन, स्टेर इट, ऐड मोर शुगर, इट विल डिसॉल्व, गो एडिंग मोर शुगर एंड स्टेर इट, ए स्टेज विल रीच व्हेन नो मोर शुगर विल डिसॉल्व एंड स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। अल्लाह का वास्ता, ये नहीं है, ये नहीं है। सुपर सैचुरेटेड की तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ही गलत है यहाँ, ठीक है? ये मुझे लगता है कि ये मिसप्रिंटेड डाटा, ठीक है? ये किसी भी बंदे ने जिसने इसको बनाया उससे शायद लिखने में कहीं ना प्रिंटर की गलती हो सकती। क्लियर हो गया? क्योंकि बड़े अच्छे लोगों ने ये बुक डिज़ाइन की है। तो जो मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन दे दिया, आगे समझ आ गया? अब आगे देख लो। बिकॉज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मैंने इसको रॉन्ग क्यों कहा बेटा? हर सब्सटेंस का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार भी नहीं हो सकता, हर एक का नहीं तैयार हो सकता। अब सुन ले सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या। एक है, गौर से सुनना, आपने कहा 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 23 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व हो सकती है। इससे ज्यादा डालोगे नीचे बैठ जाएगी। तो मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में 23 ग्राम शुगर डाल दें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। समझ आया? लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें 23 ग्राम से भी क्या हो जाए, 25 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो जाए। हालांकि तमाम के लिए ऐसा होता नहीं है, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये पॉसिबल है। सुन रहे हो? ये नहीं सुन रहे? कुछ सॉल्यूशंस ऐसे जिनके लिए सिर्फ पॉसिबल है। समझ आया? कि
जो फिक्स्ड टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट चाहिए, सॉल्यूशन में उसी टेम्परेचर पे सोल्यूट की क्वांटिटी उससे भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उससे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन ने क्या किया होगा, सोल्यूट की वो मिकदार जो सैचुरेटेड तैयार करने के लिए फिक्स टेम्परेचर पे चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए चाहिए, उससे भी ज्यादा क्वांटिटी उसमें मौजूद है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इंतहाई सेचुरेटेड मैग्नेट। तो सॉल्यूशन दैट कंटेन्स, एक सॉल्यूशन जिसमें मौजूद हो मोर सोल्यूट, ज्यादा सोल्यूट देन, ठीक है, से किससे, इज कंटेन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर का मेंशन करना जरूरी है, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर देन द सोल्यूट which is contained by the saturated solution is called, at that temperature is called super saturated solution। अब बचे सोडियम एसीटेट, एक सब्सटेंस है NaCH3 सोडियम एसीटेट, सुन रहे हो, पुट 16 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट, ये इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, इन द फ्लास्क ऐड 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर, स्टिर इट, उसको हिलाइए, ठीक है, some of the sodium acetate will dissolve and some will settle down showing that solution has saturated। जब नीचे बैठना शुरू हो जाए, ठीक है, इस डेफिनेशन में कमी है, इसमें भी a solution which can dissolve more amount of solute, वो तो unsaturated था, a solution which can dissolve, which can not dissolve more solute in the presence of, in the presence of undissolved solute, कि उसके नीचे अनडिजॉल्व सोल्यूट पड़ा हुआ हो और वो मजीद डिजॉल्व ना कर सके, वो है सैचुरेटेड। नीचे बैठना शुरू हो जाए इसका मतलब अब सैचुरेटेड होगा। अगर नीचे क्रिस्टल्स नहीं है तो समझ लो वो सैचुरेटेड, फिर क्रिस्टल डालो, अगर वो नीचे बैठ जाए डिजॉल्व ना हो तो समझ लो सैचुरेटेड है। अगर डालो डिजॉल्व हो जाए अनसैचुरेटेड, अगर डालो मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाए, मैं बताता हूँ ये सारी चीजें बताऊंगा। तो क्या, पुट 16 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट इन ए फ्लास्क एंड 30 ml ऑफ वाटर, स्टिर इट, सम ऑफ द सोडियम एसीटेट विल सेटल डाउन, ठीक है, ठीक है, विल डिसॉल्व एंड सम विल सेटल डाउन शोइंग दैट द सॉल्यूशन हैज सैचुरेटेड एंड इज अनएबल टू डिसॉल्व द फर्दर सोल्यूट इन इट। क्लियर हो गया। अब आपने इसको हीट अप करना, चूल्हे पर रखना, गर्म करना, जो नीचे बैठा होगा वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। गर्म करने पे क्या होगा, पानी एक्सपैंड करेगा, स्पेसिस मजीद बढ़ेंगी, वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब आपने उसको चूल्हे पर रख कर ठंडा करना है, हिलाना, ना ठोकर मारनी है, सुन रहे हो, ना ठोकर मारनी है, समझ आया, और ना उसके अंदर मजीद सोल्यूट डालना है, समझ आ गया, ना उसको हिलाना, उसको पड़ा पड़ा रहने दे, ठंडा होने में, टेम्परेचर वापस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सोल्यूट पहले 10 पे नीचे बैठा हुआ था अब नहीं बैठे, समझो। अब इसको देख लो, इसको देख लो, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट का, क्लियर हुआ। अब इसके अंदर वो क्रिस्टल डालेंगे, देखना क्या होता है, एक क्रिस्टल डालेंगे, हालांकि नीचे को क्रिस्टल है इसके नहीं है ना, क्योंकि अब इसके अंदर जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट था इस टेम्परेचर पे उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे या इसके अंदर एक क्रिस्टल डाल देंगे, तो जो क्रिस्टल्स, जो फालतू अमाउंट है, द अमाउंट विच इज मोर देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो नीचे बैठ जाएगी। देखिए ये एक क्रिस्टल ऊपर से नीचे, ये इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया बस। तब जो देखा कैसे फूल बन रहा है, ये फालतू सोल्यूट था, इसकी क्रिस्टल्स बन गई, यह क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, समझो कि नहीं समझो। अच्छा, ये सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड था। It's not going to crystallize on your phone. Ready? Yes. So realize this has been sitting there all year long like this. अब ये देखें, इसके अंदर एक क्रिस्टल डाले, नहीं नजर आ रहा बेटा, ले मेरे बच्चे अभी नजर आएगा, तुझे क्यों नहीं नजर आ रहा?
Crystallize your It's not gonna crystallize on me. on your phone. So realize this ठीक has है। been sitting there all year long. Like अब ये एक this. क्रिस्टल डाल रहे हैं इसके अंदर. What is it? What is it? Change. Huh? Well, it's water that has a huge amount of these crystals dissolved in it. It has so much of it that is called supersaturated. It actually is holding more salt than water actually can. Because I boiled it. ये जैसे डलेगा और Oh snap! Oh my gosh, that's so बस देखो ऊपर से वो जहाँ पे वो पड़ा वहां से जो डिजॉल्व था वो अनडिजॉल्व होके नीचे बस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गई. What happened to the bug? What happens if it's still over there? Ow! Cool. That was just one drop. One crystal. तो ये पहचान है किसकी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की. कोई हिलाना नहीं That है. was Jeremy. अगर आप हिलाते भी तो ये कुछ हो जाता. सिर्फ डिस्टर्ब करते फिर ठोकर मारते फिर भी हो जाता. Oh my gosh. What? तो कैसा फूल बन गया ना क्रिस्टल्स हैं उसकी. It does look kind of सोडियम So एसिटेट. cool. Is this real? क्लियर हो गया. तो ये मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो कि इस टेम्परेचर पे Crystal. You would touch it either way. सैचुरेटेड सोल्यूशन में आने की जो क्वांटिटी चाहिए वो डिजॉल्व आ गई थी. तो ये सैचुरेटेड से ज्यादा क्वांटिटी थी जो कि मौजूद थी. जैसे ही आपने क्रिस्टल डाली वो सारी नीचे like चली that. गई. Rena, stop. अभी भी नहीं समझे. ये सो इट लुक्स ब्यूटीफुल आर नॉट. यस जी बेटा. क्रिस्टल्स अंदर उसके तो क्रिस्टल टूट जाएंगी बस फिर नीचे बैठ जाएंगी. ये मजे मजे की क्रिस्टल से बनती हैं. क्लियर हो गया. ये वही है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एनी प्रॉब्लम. चले आ गया. So, put the flask on the burner and heat it gently and stir until the crystals of the sodium acetate dissolve. उस वक्त तक हिलाते रहे जब तक वो डिजॉल्व नहीं होती. जब सारी डिजॉल्व हो जाए तो रिमूव द फ्लास्क फ्रॉम द हीट या उसको वहां पे बढ़ा रहने दें. लेट इट कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग. उसको ठंडा होने दे बगैर डिस्टर्ब किए. ठीक है. ऐड अब जब वो ठंडा हो जाए उसी टेम्परेचर पे वापस आ जिस पे पहले वो डिजॉल्व नहीं हो रहा था. अब डिजॉल्व है. जब वो टेम्परेचर आकर देखिएगा वो सारा कुछ डिजॉल्व ही रहेगा. अनडिजॉल्व सॉल्यूट वापस नहीं आएगा. तो ऐड वन और मोर क्रिस्टल्स. ठीक है. तो ये दैट्स राइट. इट टेक्स ओनली ए सिंगल क्रिस्टल. सिर्फ एक डाल दें. ठीक है. तो टू द लिक्विड इन द फ्लास्क में डू नॉट टेक योर आई ऑफ. अपनी आंख पीछे नहीं हटानी. एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर सामने आने वाला है. ठीक है. अब द लिक्विड. ठीक है. As beautiful crystals begin to form inside the flask, you will enjoy that. Okay? या simply disturb the solution. ये थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दें. A large number of crystals will settle down. वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी. Definition of crystal क्या बच्चे? तो crystal क्या होती है? A definite geometrical shape of solid. Solid की एक definite पीछे देखा था monoclinic rhombic crystals की shapes थी और ग्रेफाइट की शेप, डायमंड की शेप आपने देखी, क्रिस्टलाइन शेप थी ना. तो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स क्रिस्टल. ओके. और क्रिस्टलाइजेशन क्या है जी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स बनाने के अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसे. ठीक है. तो द प्रोसेस इन विच कलम कहते हैं वैसे उर्दू में इसको. द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग डाउन इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. बट जो आपको द रिमूवल ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल. सैचुरेशन पॉइंट से बढ़ा के ना फिर आप उसको ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल आपको नीचे मिलेंगी. इससे आप किसी कंपाउंड को प्योर कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं. जैसे खाने का नमक है उसके अंदर अगर रेत के ज़रात है आप उसे डिजॉल्व करें. ठीक है. या चीनी है उसमें रेत पड़ गई है तो चीनी को डिजॉल्व कर लें पहले पानी के अंदर और उसको अगर नहीं डिजॉल्व हुई तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगी. अब उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लें. रेत फिल्टर पेपर पर रह जाएगी तो जो मीठा पानी होगा वो नीचे चला जाएगा. अब आप उसको ठंडा करेंगे तो जो चीनी होगी वो पैने पे बैठ जाएगी. या आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो पानी उड़ जाएगा, चीनी पीछे रह जाएगी. The removal of a solid from a solution by increasing its concentration in the solution above the saturation point is called. ये आपकी बुक पे नहीं बट सीख लो इसको. अच्छा बच्चे अब एक how to know सवाल है कि कैसे आपको पता चलेगा कि solution is saturated or super. ऐसे एक फ्लास्क है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपने एक सोल्यूशन ले लिया.
ठीक है, उसके पैंदे में कुछ भी नहीं, पैंदे में अगर कुछ हुआ तो फौरन से क्या, अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन लिया और उसके पैंदे में भी कुछ नीचे बैठा हुआ था, वो जो चीज मैंने सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए थे, बताओ सोल्यूशन कौन सा है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड? नीचे कुछ बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसके सामने रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, बताओ भूखा के पेट भरा हुआ है, अब उसे कहता खा ले, वो कहता बिल्कुल, तो क्या, अब जब पैदे में कुछ क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं तो क्या मतलब है इसका, सैचुरेटेड है भाई, ये मजीद नहीं डिसॉल्व हो तो नीचे बैठा है। अगर अनडिसॉल्व सोल्यूट पैदे में बैठा हुआ है और आपने स्टेयर भी किया फिर भी बैठ गया, पक्की बात है सैचुरेटेड है। और अगर कुछ भी नहीं है पैदे में, आप एक क्रिस्टल फेंके, सुन रहे हो, और उसे हिलाएं, अगर डिसॉल्व ना हो यूर पैदे में बैठ गई, ना हो यूर पैदे में, तो फिर तो सैचुरेटेड है ना, उसने मजीद डिसॉल्व भी नहीं किया। और अगर वो भी डिसॉल्व होगी तो समझ लो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड था, गैर सैचुरेटेड था, और आपने अभी डाली एक है, नीचे 10 बैठ गई। वेरी गुड, पहुंच गए, इतना अच्छा टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेकिन आपकी बरकत से मैंने भी सीख लिया, इतना अच्छा मुझे समझ आ गया है ना। तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ, अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना वो स्टेबल नहीं होता, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो जो फालतू अमाउंट होगी वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू कर देगी। क्लियर हुआ? या आप उसे ठोकर भी मारेंगे ना तो अनडिसॉल्व फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, स्टेबल नहीं है, उसे छेड़ने की देर है, डिस्टर्ब। तो ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की क्रिस्टल जैसे ही आप डालेंगे ना, समझ आया नहीं है, जैसे एक बच्चे आप यहाँ पे एक पापड़ बेचना चाहते हैं, आप एक बच्चे को फ्री दे दें, वो कहते हैं इतने मजे की, दूसरे कहते हैं हम भी लेंगे, ठीक है, इसे कहता है बाइसिंग, बहाव के किसी एक फोर्स के तहत लोगों का जो बहाव है एक सिम्ट में कर देना, अंडर सम फोर्स, अंडर सम इन्फ्लुएंस, लोगों को एक सिम्ट में बहाना, बाइसिंग। क्लियर है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ द सोल्यूट, जो डिसॉल्व, जो मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड है इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो नहीं डिसॉल्व रह सकती, वो उसके साथ ही क्या होते हैं, वो भी अनडिसॉल्व फॉर्म में सामने आना शुरू हो जाता है। इफ यू ऐड ए क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अब थायोसल्फेट जो है एक रेडिकल है, थायोसल्फेट का फार्मूला ये है H2O3, इसकी वैलेंसी -2, जब सोडियम इसके साथ लगेगा तो ये 2 कहाँ जाएगा, सोडियम की वैलेंसी 1 है ना, Na2H2O3, ये इसका फार्मूला हो गया। थायोसल्फेट रेडिकल का फार्मूला याद रहेगा, मैं जब पूछूंगा देखूंगा आपने याद रखा। तो इफ यू ऐड ए क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट टू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो इट विल सिंपली सेटल डाउन टू द बॉटम, इट विल सिंपली ड्रॉप टू द बॉटम विदाउट डिसोल्यूशन, ठीक है, और नीचे जैसे शक्ल में आपको नजर आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। बट इफ यू ऐड ए क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट टू द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सुन रहे हो, तो क्रिस्टलाइजेशन विल स्टार्ट, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन हैज फिनिश्ड, जब क्रिस्टलाइजेशन बंद होगी, यू विल हैव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब बंद हो जाए तो समझ लेना आप सॉल्यूशन क्या हो गया, हाँ जी, यू विल, ठीक है, तो यू विल हैव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल्स, जो कि ज्यादा थी, उस मिकदार थे जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के चाहिए थे। फिगर बी आपको बता रही है, शोज द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया था आपको, क्लियर है? ना डिसॉल्व को हीट अप करें और ठंडा करें, सुपर सैचुरेटेड, उसी टेम्परेचर पे वापस आ जाए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैंने आपको उन कंपाउंड्स के नाम भी बता दिया, सोडियम थायोसल्फेट एक दे दिया और सोडियम एसिटेट दे दिया, इन दो का आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, तमाम चीज़ों का नहीं बन सकता, ठीक है। तो जनाब ये क्या कह रहे हैं, एक्टिविटी डिफरेंशिएट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सी। 3 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, सोडियम थायोसल्फेट लेंगे, पानी लेंगे, टेक 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन ईच टेस्ट ट्यूब, लेबल कर दें ABC, ऐड 4 ग्राम्स ऑफ Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट इन A, 12 ग्राम इन B एंड 16 ग्राम इन C, ठीक है। शेक वेल, जरा उनको हिलाइए। ई टेस्ट ट्यूब C को जरा थोड़ा गर्म कर दें टिल Na2H2O3 जो है इज डिसॉल्व क्या कंप्लीटली। कूल टेस्ट ट्यूब C एट रूम टेम्परेचर, उसको ठंडा कर दीजिए और रूम टेम्परेचर पे लीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग, उसको बगैर हिलाए। राइट डाउन व्हाट हैपेंस इन द टेस्ट ट्यूब C बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग।
हीट करने से पहले क्या था, उसके पैंदे में अनडिजॉल्व सॉल्यूट मौजूद था, आफ्टर हीटिंग उसके पैंदे में अनडिजॉल्व सॉल्यूट मौजूद नहीं होगा। लिख लेंगे ना। What do you observe in the test tube? See, after cooling, there are no crystals at the bottom of the test tube C, but before heating there were the crystals at the bottom, ठीक है, of the test tube C. तो compare test tube B and C and notice the difference. दोनों को compare कीजिए। B में जो है वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है, और C में सुपर सैचुरेटेड होगा और A में अनसैचुरेटेड होगा। क्लियर है? तो आइडेंटिफाई टेस्ट ट्यूब्स containing unsaturated, saturated, super saturated solutions. Self assessment exercise 6.1. The maximum amount of sodium acetate that dissolves in 100 grams. ये solubility बता रहे हैं आपको। अगर आपके पास 100 ग्राम पानी हो, ठीक है, तो the maximum amount of sodium acetate NaCH3COO, याद है फॉर्मूला मैंने पीछे था, that dissolves in 100 grams of water at 0 degrees Celsius is 119 grams and 170 gram at 100 degree Celsius. 100 डिग्री टेम्परेचर हो पानी का तो उसमें 170 ग्राम सोडियम एसिटेट डिसॉल्व होता है, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो कितना, 119 ग्राम डिसॉल्व होता है। समझ आ गया? इफ यू आर 170 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच विल डिसॉल्व? पहला सवाल है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है आपके पास और आप उसके अंदर क्या डाल देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट के 170 ग्राम डाल देते हैं सीधे सीधे, तो कितना डिसॉल्व होगा? ऊपर लिखा हुआ है वैसे 0 डिग्री पे कितना डिसॉल्व होता है? यार चुप क्यों हूं? यही है जो आपने मुझसे सीखा, फिर इसका मतलब इतने पैस पाया मुझसे। 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना डिसॉल्व करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे? 119 ग्राम, बाकी नीचे बैठ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? एट 0 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम ऑफ वाटर विल डिसॉल्व 119, ठीक है, तो 119 ग्राम विल डिसॉल्व इन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? लिख लोगे या नहीं? अच्छा आगे देखो फिर, इज द सॉल्यूशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। द सॉल्यूशन विल बी, जब ये ऊपर वाला सॉल्यूशन जो है 170 ग्राम जो आपने डाला, आपने कहा द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड बिकॉज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 ग्राम ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व 119 ग्राम्स ऑफ सोडियम एसिटेट, सो इट इज, ठीक है, द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड। ये वाला सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, इज द सॉल्यूशन नो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड? जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिसॉल्व करता है? 170, वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा जो आपने डाला हुआ था, डिसॉल्व हो जाएगा। अब बताएं सॉल्यूशन सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? भाई कैसे सुपर सैचुरेटेड है? टेम्परेचर चेक करें ना यार, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 क्यों अनसैचुरेटेड है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी कितनी है? सवाल पड़ेगा। The maximum amount of sodium acetate that dissolves in 100 ग्राम of water, maximum 0 डिग्री पे कितना? मैंने कहा टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री पे कितना डिसॉल्व होता है? 119 ग्राम, तो 0 पे इतना ही होगा, बाकी नीचे बैठ जाएगा, तो 0 पे सैचुरेटेड है। अब 100 पे कितना होता है? 170 ग्राम, आपने डाला ही 170 ग्राम है में, तो 100 पे जाकर वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा। अब भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड ही है, क्योंकि जितना वो डिसॉल्व कर सकता था उतने डिसॉल्व किया था भाई। आप मजीद डालेंगे 100 डिग्री पे, वो नीचे बैठ जाएगा, मजीद डिसॉल्व नहीं होगा यार। समझ आया? नहीं आया? आगे सुने तो कहना द सॉल्यूशन इज नाउ सैचुरेटेड बिकॉज़ इट कैन वाटर कैन डिसॉल्व 170 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज प्रेजेंट, इट विल डिसॉल्व द एडेड अमाउंट इज 170 ग्राम, नॉट मोर देन 1. If it is more than 170 gram, it will settle down. The solution is now again because at 100 degrees Celsius, 100 gram of water is not able to dissolve more amount of sodium acetate, that is 170 gram. इससे ज़्यादा डिसॉल्व कर ही नहीं कर सकते. So saturated. इसका जवाब खलासे पे आपको सुपर सैचुरेटेड मिलेगा, नहीं अनसैचुरेटेड मिलेगा, क्योंकि नीचे अनडिसॉल्व सोल्यूट नहीं है ना। जब तक अनडिसॉल्व नहीं होगा कहेंगे अनसैचुरेटेड है। क्या कहेंगे भाई? सैचुरेटेड है, 170 से डिसॉल्व कर ही नहीं सकते। आप ये कहते हैं 101, उस पे क्या होगा? मैं कहता ठीक है जी, अब अनसैचुरेटेड, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, फिक्स्ड टेम्परेचर पे फिक्स्ड अमाउंट डिसॉल्व होती है, वो हो चुकी है भाई। समझ आया? ये अनसैचुरेटेड नहीं है। हाँ अगर ये डेफिनेशन कहते ना, मुझे आपकी बुक पे ये डेफिनेशन कहते, ये डेफिनेशन कहते
कि a solution which cannot dissolve more amount of solute in the presence of undissolved solute। तो यहां पे एक शर्त सी पे पूरी नहीं हो रही, वो क्या कि इस सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट नहीं होगा। 170 का 70 डिसॉल्व हो चुका होगा, नीचे अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट मौजूद नहीं होगा। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट का ना होना बता रहा कि ये क्या है। एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि एक ऐसा महलूल जो गैर, सुन रहे हो, गैर हलशुदा मुनहिल की मौजूदगी में, पहली बात क्या, उसमें जो सोल्यूट है वो गैर हालशुदा हो, गैर हालशुदा सोल्यूट की मौजूदगी में एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ना कर सके। हमारी डेफिनेशन ये थी, आपके डेफिनेशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो वहां पर तो नहीं लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक भाई ये फर्दर तो डिसॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, ये कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इट इज अनएबल टू डिसॉल्व द फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, then I will say that yes this is unsaturated। तो हमारी डेफिनेशन जो पुरानी बुक पे थी उसके मुताबिक ही बनता है, लेकिन आपकी बुक वाली डेफिनेशन जो हम तो डेफिनेशन से कहेंगे ना, डेफिनेशन आपकी बुक वाली के मुताबिक मजीद डिसॉल्व नहीं कर सकता 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 100 ग्राम पानी कितना डिसॉल्व करता है, 170 ही करता है। हमने डाला ही 170 है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो भाई वो सारा डिसॉल्व तो होगा लेकिन अनडिसॉल्व नीचे नहीं है। इसलिए आपकी बुक के मुताबिक ये फर्दर अमाउंट डिसॉल्व कर ही नहीं सकता। आपने दिया भी है ऊपर, आपने की पॉइंट दिया हुआ, समझ आया। तो आपने कहना द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड बिकॉज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसिड दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट, ये मैंने बिकॉज़ का जवाब बिकॉज़ इसलिए लिखा हुआ, एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 119 ग्राम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 170 ग्राम। और आपने क्या डाला ए में, 170 ग्राम ऑफ सोडियम एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर initially at 0 degree Celsius. Now you are heating and the temperature is 100 degree Celsius, so further amount it is unable to dissolve the further amount. Clear हो गया? तो क्या फैसला हुआ? It is saturated. But according to the that definition it is unsaturated. मैं क्या? Undissolved की मौजूदगी में, सुन रहे हो? अगर undissolved की मौजूदगी, सुन रहे हो? मैं कहता saturated है तो फिर भाई इसके नीचे undissolved नहीं है, जब मैं डेफिनेशन कह रहा हूँ फिर ये unsaturated है। हाँ, फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त पूरी नहीं हो रही कि इसके नीचे अनडिसॉल्व भी तो होता है ना। दो बातें थी हमारी डेफिनेशन में कि फर्दर अमाउंट डिसॉल्व भी ना कर सके, मैक्सिमम डिसॉल्व कर ली हो और फर्दर डिसॉल्व ना कर सके, और बॉटम पे अनडिसॉल्व सोल्यूट भी मौजूद होना चाहिए। दो कंडीशन इसने पहली कंडीशन तो पूरी कर दी है कि 170 ग्राम जो डिसॉल्व हो सकता था डिसॉल्व कर दिया, फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकता। दूसरी शर्त थी कि अनडिसॉल्व सोल्यूट भी होना चाहिए मौजूद, वो नहीं है, तो फिर ये अनसैचुरेटेड। क्लियर हुआ? इफ द सॉल्यूशन इज कूल्ड बैक, अब आपने 100 तक हीट किया, ठंडा किया, 0 पे वापस ले आए, खुद बताओ नो क्रिस्टल्स, नो क्रिस्टल्स अपीयर, कोई क्रिस्टल सामने, पहले 0 पे क्या था, 119 डिसॉल्व हुआ था शुरू में और बाकी का बैठ गया था, नीचे बैठ गया था, बैठा था नहीं बैठा था, 51 ग्राम नीचे बैठा था। कितने ग्राम? 51 ग्राम नीचे बैठ गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? आपने उसको सौदा गर्म किया, सारा डिसॉल्व हुआ, फिर ठंडा किया, कुछ भी सामने नहीं आया। इज द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड? नो, आप धरले सकें सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि कोई क्रिस्टल अब सामने नहीं आया ना। अब 0 पे 119 ग्राम शुरू में क्या था, डिसॉल्व था और बाकी नीचे बैठा हुआ था। अब टेम्परेचर फिर 0 है, लेकिन अब कोई क्रिस्टल नहीं है। तो ये वो सॉल्यूशन है जो 0 पे है और उसके अंदर 170 का 70 ही डिसॉल्व है। हालांकि 0 पे कितना डिसॉल्व होता है, 119 ग्राम डिसॉल्व होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, ये जो लास्ट वाला है इसमें आपने 100 डिग्री से नीचे लाया, कोई क्रिस्टल सामने नहीं आया, टेम्परेचर फिर 0 है। हालांकि डिसॉल्व कितना होना चाहिए था, 119, लेकिन अब 170 मौजूद है। समझ आया? 0 डिग्री पे 119 डिसॉल्व होता है, कितना हो गया, 170 मौजूद है 0 डिग्री पे। ऐसा सॉल्यूशन अपने अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी डिसॉल्व होती है उससे भी ज्यादा क्वांटिटी रख रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नहीं समझे? समझे हो? पता नहीं क्या समझे हो, कुछ समझ आया? हाँ जी, आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड। अब गौर से सुनना बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के इर्तिकाज का क्या, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, ये बड़ी पता की
सॉल्यूशन को स्पेसिफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस चीज का पता होना जरूरी है। ये जैसे कि आपने कहा 100 ग्राम पानी हो, सॉल्वेंट की मिकदार फिक्स हो गई, टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस हो, टेम्परेचर फिक्स हो गया, सोल्यूट कितना डिजॉल्व होगा 119 ग्राम, सोल्यूट फिक्स हो गया। ये तीन चीजें आपको सॉल्यूशन की 0 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेशन बताएंगी। अब आपका सॉल्यूशन के बारे में आपको सब कुछ पता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी है, सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी उसमें डिजॉल्व हुई है, किस टेम्परेचर। आप समझ आ, कंसंट्रेशन आपको ये बताएगी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, समझ आ गया। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, सोल्यूट की क्वांटिटी, पीछे क्या थी 119 ग्राम, किसमें डिजॉल्व हुई थी 100 ग्राम पानी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिजॉल्व, सोल्यूट की वो मिकदार जो हाल शुदा हो, किसमें, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। सोल्यूट की मिकदार पता चल गई, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गई एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो यहां पे मेंशन नहीं। डेफिनेशन में एक मसाला कम है, 3 मसाले होते हैं, समझ आ। आपकी बुक पे जो सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड की डेफिनेशन में एक कंडीशन कम है, इन द प्रेजेंस ऑफ अनडिसॉल्व्ड solute, if a solution is unable to dissolve further amount of solute, then the solution is called। अब जो आपका वो दूसरा तीसरे पॉइंट पे झगड़ा हुआ ना, इसी वजह से हमने तो डेफिनेशन अप्लाई करनी है, कुछ सीख लो, डेफिनेशन लगाया करो चीज का जवाब देने के लिए। सेंटीमीटर फोर्स के टॉपिक में मैंने ये बात आपको समझाई थी, याद है। डेफिनेशन देखा करो, जब भी किसी सवाल का जवाब दे रहे हो चीज की डेफिनेशन देखा करो, आप नहीं देखते। आगे चलूं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब, सॉल्यूशन के इर्तिकाज का मतलब ये होता है कि सोल्यूट की वो मिकदार जो सॉल्वेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी में डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी मैंने डिसॉल्व कर दी, और उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती जी 10 डिग्री सेल्सियस में, तो कंसंट्रेशन क्या हुई, 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम द वाटर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करने के लिए जरूरी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब समझ आ गया। महलूल की कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। इससे सॉल्यूशन स्पेसिफाई हो जाएगा कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन आपको ये बताएगी कि सॉल्वेंट की कितनी मिकदार में सोल्यूट की कितनी मिकदार मौजूद है। क्लियर हो गया। आपको सॉल्यूशन के बारे में ये 2 बातें पता चल जाएंगी कंसंट्रेशन से, समझ आ गया। तो कंसंट्रेशन की बुनियाद पर सॉल्यूशन की 2 किस्में होती हैं, एक को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे को कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक को कहते हैं तेज महलूल, एक को कहते हैं हल्का महलूल, एक को कहते हैं मुर्तकिज सॉल्यूशन, एक को कहते हैं हल्का सॉल्यूशन। मीठा गाढ़ा, मीठा हल्का है। आप समझ आए। केमिस्ट्री में अब आपकी आम जुबान इस्तेमाल नहीं होगी, आज थोड़े पर्टिकुलर पढ़े लिखे लोगों वाले लफ्ज इस्तेमाल होंगे, समझो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड होगा, उसमें सोल्यूट ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा ना। हाँ जी। ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट, एक ऐसा महलूल जिसमें डिसॉल्व सोल्यूट की मिकदार निस्बतन ज्यादा हो, इस कॉल्ड, समझ आ गया। नॉर्मल हाथ से भी क्या हो, ज्यादा हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या, ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आपकी विल, अब मैं अगर मीठे की क्वांटिटी पीता हूं, मुझे अच्छी लगती है, अगर उससे बढ़ गई मैं कहूंगा कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा मीठा। अगर उससे कम होगी मैं कहूंगा डाइल्यूट है। आप समझ आए। हाँ, the solution that contains relatively more amount of dissolved solute is called the concentrated solution, or a solution that contains the relatively small amount of dissolved solute is called the dilute solution. Allah wallo, types of solutions on the basis of the physical state of solvent and solute. अच्छा, ये तो बताओ सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट, ये ठीक है। तो सॉल्यूशन में वो चीज, वो सब्सटेंस जो मोर अमाउंट में हो, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो भाई, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम मिकदार में हो उसे सोल्यूट कहते हैं।